बात करेंगे महंगी तरीन बिजली के हवाले से। नाज़रीन, दर्जन से ज़ायद टैक्सेस नाकाबिले कबूल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का बिजली बिल के खिलाफ शदीद एहतजाज सामने आ चुका है। बिजली के बिल्स को जलाकर अपनी भड़ास निकाली जा रही है। सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट समेत बड़े अफसरान की फ्री बिजली खत्म की जाए, मुजाहिरीन की जानिब से ये भरपूर मुतालिबा सामने आया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्तांबुल चौक में और 4 रोज़ गुजर चुके हैं, बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। आज सरकारी मुलाजमीन भी जो है वो सड़कों पे आ चुके हैं। दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं, अफसरान मौजूद हैं यहाँ पर, और उनका एक ही मुतालबा है, बिजली के जो बिल हैं इनमें रिलीफ दिया जाए। हमारे साथ यहाँ पे मुलाजमीन मौजूद हैं, यहाँ पे खिदमत ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं मोहम्मद अहमद, उनसे बात करेंगे। कितने बिजली के बिल आए हैं, क्या कहते हैं आप? सर, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गरीब मुलाजमीन है। ये पिसा हुआ तबका है जो 25,000 26,000 में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया बिल आ चुके हैं, किराए देने हैं, दूध लेने हैं, बच्चों की फ़ीसें देनी हैं, इतने मामलात हैं। इसकी वजह से आपको बताऊं कि जो लम्हा फ़िक्री है MCL में मुलाजमीन के लिए, जो सबसे ज़्यादा बीमारी देखी जा रही है वो भूख की वजह से TB का शिकार हो रहे हैं लोग, इस परेशानी की वजह से कि वो बिल कैसे अदा करेंगे, अपने बच्चों का कैसे गुजर बसर करेंगे। और जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है हमें, जो पीक्स और ये वापडा ने लगाए हुए हैं, जब मुलाजमीन अपने घरों में शाम को जाते हैं 5 बजे से लेके 11 बजे तक एक पंखा चलाने की जिसारत नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमने पंखा चला लिया तो हमें महीने के आखिरी 10 दिन फाका कशी करना पड़ेगी, नहीं तो हमारे बच्चे रुल जाएंगे, ट्यूशन नहीं जा सकेंगे, स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये सारे मामलात की वजह से। और एक और बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं वो साढ़े 550 अरब की मुफ्त बिजली और 250 अरब के मुफ्त पेट्रोल की वजह से जो बोझ पड़ता है वो मजदूर के ऊपर पड़ जाता है और वो अपने फाका करने पर मजबूर हो जाते हैं। जब तक ये चीज़ रोकी ना गई और ये मजदूर जिंदगी गुजार नहीं सकेंगे, हम हाकिम वक्त से गुजारिश करते हैं कि फिलफौर ये बिजली के बिलों में कमी की जाए ताकि मुलाजमीन थोड़ा सूख का सांस ले सकें। आपने मोहम्मद अहमद की बात सुनी, ये सब की बात है, 4,000 मुलाजमीन की बात है, और ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर बिजली के बिलों में जो कमी है, जो टैक्सेस हैं वो वापस लिए जाएँ ताकि मुलाजमीन जो हैं वो सुख का सांस ले सकें। टायर जलाए गए, नारेबाजी की गई, और यही वजह है उनकी बाहर आने की कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और लेस्को ने बिजली के बिलों में मिसाल सच साबित करके दिखाई है। बिजली बिलों में बुनियादी कीमत के अलावा 50% तक टैक्सेस शामिल है। जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और फर्दर सेल्स टैक्स को बिलों की जीनत बना दिया गया है। यूनिट्स की भी अजब बंदर बांट है। सिर्फ 1 यूनिट बढ़ने से बिल दुगना हो जाता है। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को बिजली 48 रुपये यूनिट पड़ रही है। इस बारे में मज़ीद बताएंगे फहद अमीन। बताइए फहद, इस अजब मंतक के बारे में। जी बिल्कुल, एक जानिब तो महंगाई ने जो है वो आम सार्फिन को परेशान कर रखा है और दूसरी जानिब बिजली के बिल देखकर जो है वो सार्फिन के होश उड़ गए हैं। बिजली की कीमत तो वसूल की जा ही रही है, मगर इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सेस जो है वो हुकूमत की जानिब से बिलों में लागू किए गए हैं। हुकूमत बिल अदा करने वालों को कई तरीकों से जो है वो लूटने में मसरूफ है। लेस्को की जानिब से लेस्को चार्जेस और मीटर का वो किराया लिया जा रहा है जो सारिफ की अपनी मलकियत है। बाकी तमाम रंगारंग के दर्जन से ज़ायद टैक्सेस वफाकी इदारे जो हैं वो वसूल कर रहे हैं, जिससे सिर्फ GST के नाम पर 3 तरह का टैक्स जो है वो बिल में शामिल किया गया है। जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स और फर्दर सेल्स टैक्स जो है वो बिलों की जीनत बनाया जाता है। बिजली की बुनियादी कीमत वसूल करने के अलावा 48 से 50% तक जो है वो बिजली बिलों में टैक्सेस लागू किए जा रहे हैं। यूनिट्स की अजीब बंदरबांट है। अगर सिर्फ 1 यूनिट जो है वो जायद हो जाए तो स्लैब चेंज हो जाती है और बिल जो है वो 2 गुना हो जाता है। 300 यूनिट वाले सार्फिन को जो है वो बिजली 48 रुपये फी यूनिट के हिसाब से जो है वो की जा रही है, चार्ज की जा रही है। 48 रुपये फी यूनिट में बिजली की बुनियादी कीमत 32 रुपये है और जो टैक्सेस हैं वो 16 रुपये इसमें ऐड किए जाते हैं। इसी तरह अगर 301 यूनिट चार्ज हो जाए तो 400 यूनिट्स वाली स्लैब जो है वो सार्फ पर लागू कर दी जाती है और 400 यूनिट वाली स्लैब का जो बिल है वो 52 से 53 रुपए फी यूनिट जो है वो पड़ रहा है सारिफ को।
तकसीम कार कंपनियां भी शहरियों से 5 किस्म के टैक्सेस वसूल कर रही हैं, जिसमें पैदावार, फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट, फिर टोटल पर टैक्सेस वगैरह जो है वो लिए जा रहे हैं। इसी तरह आम सारिफ से बिजली की कीमत, समाही एडजस्टमेंट, फ्यूल एडजस्टमेंट ली जा रही है, इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, GST, मीटर रेंट और इसके साथ साथ टीवी फीस भी जो है वो सारे से चार्ज की जा रही है। टीवी फीस 10 मरले के घर वाले सारे से 35 रुपए और 1 कनाल वाले घर से जो है वो 70 रुपए टीवी फीस ली जा रही है। और इसके साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन हैं या होटल मालकान हैं उनसे जो है वो 100 रुपया। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। इस मुतालिक आपको बताएं कि शहर शहर नगर नगर बिजली बिल्स की फिक्र का मामला सामने आ चुका है। मांगा मंडी में बिजली के बिल्स के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला तहार जारी है। बिजली के बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें, बिल्स में कमी ना की गई तो वापडा ऑफिस में भी धरना दे दिया जाएगा। मुजाहिरीन की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात क्या है जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अताउल्ला से। जी अताउल्ला। जी बिल्कुल, मांगा मंडी में ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। एहतजाज में अंजुमन ताजरान, सियासी व समाजी शख्सियात भी शामिल है। मुजाहिरीन का कहना था कि ओवर बिलिंग से घरों में फाके पड़ गए हैं, इतनी महंगाई में अपना और अपने बच्चों का पेट पाले या बिल अदा करें। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान घरों और दुकानों के बिल भी नजर आतिश कर दिए हैं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि अगर ओवर बिल में कमी ना की गई तो हम वापस ऑफिस में धरना दे देंगे। एक रेडी वाले ने भी कहा है कि मैं गधा रेडी चलाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मुझे 30,000 का बिजली का बिल आ गया है, मैं कहां से इतनी बड़ी रकम लाकर बिजली का बिल अदा करूं। मुजाहिरीन ने निगरान हुकूमत और नेस्को काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इतनी महंगाई में लोग खुदकुशी करने में मजबूर हो गए हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ओवर बिलिंग में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। सरकारी मुलाजिमीन भी बिजली बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि 2 लाख से ज्यादा तनख्वाह वाले अफसरान की मुफ्त बिजली बंद की जाए। मैं दर्जा 4 का मुलाजम हूँ, तो जिस हिसाब से मुझे बिल आया ना, अफसोस की बात है। 3500 पौने 4 3500 पौने 4 मैं अफोर्ड करता रहूँ, मुझे आसानी थी। जब से ये 10,000 30 रुपये कम है 10,000 से, 30 रुपये कम है 10,000 से, 10,000 का बिल आया, इतना परेशान हो गया हूँ मैं। 19,000 रुपया मकान का किराया है, 19,000 मैंने उधार पकड़ लिया है। उधार इसलिए पकड़ा, कुछ खुराक नहीं थी घर में, कुछ बिल देना था, जिस वजह से मुझे उधार पकड़ने पड़े। अब तनख्वाह मिलनी है, उसमें से मैंने उधार देना है, किराया कहाँ से दूँगा, मैं कहाँ जाऊँ। पहले ये मेरा बिल आया था 1,112 रुपये। अब ये मैंने बिल नहीं तारा, मेरे पास इतने पैसे नहीं। अब ये बिल भेज दिया उन्होंने 37,188 रुपये। बताए मैं कहाँ जाऊँ। ये देखिए मैंने बाईपास करवाया, मैं अपनी दवाइयाँ लूँ या ये बिल अदा करूँ। 38,000 रुपये मेरी सैलरी है, किराए का मकान है, बताए मैं कहाँ जाऊँ। 15,000 रुपये मेरा बिल आ गया, 32,000 मेरी सैलरी है, 3 मेरे बच्चे हैं। आप बताएं मैं किधर जाऊँ, बताएं मुझे मैं किधर जाऊँ। वज़ीर आज़म साहब, बच्चों को लेके खुदकुशी कर लूँ कि बच्चों को रोटी दूँ। 18,000 रुपये घर। बिजली के बिल्स ने हर तबके को मुतासिर कर दिया है। बिजली बिल्स पर शहर की ताजर बरादरी भी शदीद परेशान हो चुकी है। बात करेंगे हाल रोड के ताजरों की, तो हाल रोड के ताजरों ने बिजली की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया है। टैक्सेस ख़त्म न किए गए तो सड़कों पर धरना दे देंगे। सदर अंजुमन ताजरान हाल रोड बाबर महमूद की जानिब से ये अहम बयान सामने आया है, आपको भी दिखाते हैं। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान बिजली के बिलों की वजह से एहतजाज कर रहा है। सड़कों पे है, मार्केटों में भी एहतजाज है, क्योंकि हकीकत में ये बिल इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि जो लोगों के बस में नहीं है कि वो उन्हें जमा करवा सकें। तनख्वाहें थोड़ी हैं, बिल ज़्यादा है, तो लिहाजा इससे पहले कि पूरा पाकिस्तानी सड़कों पे हो, मार्केटें बंद होकर लोग सड़कों पे ताजर बरादरी बैठ जाएं, इससे पहले आप बैठें और फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें, नोटिस लें और नोटिस लेकर जल्द से जल्द जितना भी मैक्सिमम हो सकता है आपने ये बिजली के बिलों में नुमाया कमी करनी है। इसके अलावा कोई हल नहीं है, लोगों के पास इतने वसाइल नहीं। और अब आपको बताएं कि वास्ता फूल यूनियन के ओहदेदारों का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ दफातर में एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का बिजली में होशरुबा
इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुजाहिरीन का बिजली बिलों में होशरबा इजाफा फौरी वापस लेने का ये मुतालिबा है। और वासा फूल यूनियन के ओहदेदारों का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ दफातर में एहतजाज भी जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, वासा फूल यूनियन के ओहदेदारों का बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ दफातर में एहतजाज जारी है और मुजाहिरीन का बिजली बिलों में होशरबा इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा भी है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि बिजली के बिल्स ने तमाम इदारों को मुतासिर कर दिया है। वासा फूल यूनियन के अहदेदारों का बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ दफातर में एहतजाज का ये मामला है और मुजाहिरीन का बिजली बिल्स में होशरबा इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। इस वक्त गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और इस दफ़ा लोगों को जो बिजली के बिल आए हैं उनमें होशरबा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोग शदीद मसाइल में हैं। और इस महीने के जो बिल हैं वो देखकर तो लोगों को 440 वोल्ट का जो झटका है वो भी लगा है। बिजली के जो बिल हैं वो कम किए जाएं, क्योंकि जो वर्कर्स की ज़िंदगी है वो इसकी वजह से शदीद मुतासिर हो रही है। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। राना साहब, क्या कहेंगे, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, वर्कर का और गरीब आदमी का गुजारा किस तरह हो रहा है? लाहौर न्यूज़ का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है आपकी तरफ से अवाम के लिए कि हम बड़ा भरपूर एहतजाज करते हैं। हमारे वासा के जो बिल हैं, ट्यूबवेल्स के, हमारे मुख्तलिफ दफातर की बिजली कट जाती है। बिजली महंगी होने की वजह से हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, तनख्वाहों में बड़ा मसला आ रहा है। हमारे एमडी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है ना जी हमारा वो बिजली की वजह से बड़ा जो शॉर्टफॉल है ना वो कवर नहीं हो रहा रिकवरी में। और हम गवर्नमेंट से बड़ा पुरजोर अपील करते हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते हैं आपके तवज्जो से कि खुदारा रहम किया जाए अवाम के ऊपर और बिजली सस्ती की जाए और अवाम को जीने का हक दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। एक तो आप यूनियन के नुमाइंदे हैं, अपने घर का बिल कैसे देते हैं? इस दफ़ा बिल ज़्यादा आया है या मुनासिब ही है? नहीं, शुक्रिया जैन भाई और आपकी टीम का शुक्रिया अदा कि आप हमारी आवाज़ बने मज़दूरों की। भाईजान बात असल में इस वक्त मेरे घर का तकरीबन 32,000 रुपये बिल आया है। मेरी 1 लाख रुपये सैलरी है, लेकिन उसमें अगर मैं बच्चों की तरह फीसें अदा करूं या पर घर के बिल अदा करूं तो ये नामुमकिन बात है। आज हम महंगाई की चक्की में मजदूर जो सरकारी मुलाजिम वो पिस चुका है। बिल्कुल ठीक है। सईद खान साहब, वो जो यूनियन के लीडर होते हैं उनके पास तो पैसे बड़े होते हैं, आपको तो बिल देने में कोई मसला नहीं हुआ होगा, या आप भी कोई इस दफ़ा बिजली के बिल आए हैं उनकी वजह से मसाइल में है, परेशान में है? और वासा के वर्कर्स की क्या सूरत हाल है, क्या उनको भी मसले हो रहे हैं ज़्यादा बिल आने की वजह से? जनाब, बिजली के बिलों की वजह तो वासा के वर्कर बहुत परेशान ने। उन्होंने 100% तनख्वाह वधानी सी, वो बेचारे बिजली के बिल कितों देन, उन्होंने तनख्वाह नहीं वधा रहे। वो बिजली के बिल बेचारे उधार फड़ते पे ने पैसे लोगों कोलों। कोई अपने घर बच्चों की फीस नहीं दे रहे, बच्चे घर बिठा ले ने, कोई स्कूल च नहीं जा रहे, कोई किराए नहीं दे रहे। मालक मकान जेडे ने किराए लै रहे हैं, वो कहते हैं किराए नहीं है, असीं कित्थे जाइए। ठीक है जी, आपने जो वासा के मुलाजमीन हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है और एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि जो उनके अलाउंसेस हैं उनको बहाल किया जाए, बिजली के बिलों में कमी की जाए और खुदारा इस कदर कमी की जाए कि ऐसा ना हो कि इनके घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ जाएं और ये खुदा न खास्ता खुदकुशियों पर मजबूर ना हो जाएं। तो ये वासा के वर्कर्स की जो आवाज़ है ये आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया जैन। तो बिजली के बिल का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाई कोर्ट में बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज चेयरमैन नेपरा दरख्वास्त गुजारों को सुनकर फैसला करें। अदालत का चेयरमैन नेपरा को 21 दिन में दरख्वास्तों पर फैसला करने का हुक्म है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रजा कुरैशी ने बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ दायर दरख्वास्त चेयरमैन नेपरा को भिजवाते हुए उन्हें 21 रोज़ में दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर फैसला करने के अहकाम जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रजा कुरैशी के रूबरू शहरी मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। मियाँ साहब, मजीद दरख्वास्त में क्या नुकात उठाए गए थे? हमने पॉइंट ये उठाए कि इलेक्ट्रिसिटी की फराहमी अगर फंडामेंटल राइट है तो अगर उसकी फराहमी को महंगा कर दिया जाए तो इसका मतलब है फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा रहा है। हमने 10 से 12 पॉइंट्स उठाए। पहला पॉइंट ये था कि लेट मीटर रीडिंग एक बहुत बड़ा मसला है। लेट मीटर रीडिंग के बाद जो स्लैब रेट्स हैं वो दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा पॉइंट हमने ये उठाया कि पीटीवी फीस जो चार्ज की जा रही है, नीलम झेलम प्रोजेक्ट के अंदर जो फीसें चार्ज की जा रही हैं, ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो 2022 के अंदर नल एंड वॉइड करार दे दी गई थी बाकर अली नजफी साहब की कोर्ट के अंदर,
वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अब दोबारा इंस्टॉलमेंट की सूरत में ली जा रही है। अच्छा, अदालत ने मजीद फिर इस पर क्या अहकाम जारी किए और आपने इस्तदा क्या की? हमने इस्तदा ये की है कि एक तो ये जो प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी का जो रूल है इसको वॉइड एब इनिशियो करार दिया जाए। पीटीवी फीस जो 4 करोड़ खानदानों से वसूल की जा रही है 35 रुपए, इसको वॉइड एब इनिशियो करार दिया जाए। फ्यूल प्राइस जो एडजस्टमेंट डाली जा रही है उसको खत्म किया जाए और फौरी तौर पर स्टे प्रोसीडिंग्स ग्रांट की जाएं। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट में मियां अब्दुल मतीन एडवोकेट की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत ने चेयरमैन नेपरा को ये अहकाम जारी किए हैं कि 21 रोज के अंदर अंदर न सिर्फ दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनकर फैसला किया जाए बल्कि बिजली के बिलों में इजाफे से मुतल्लिक भी अवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम किए जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। और अब बात करें डॉलर की, तो डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक रेट में 1 रुपये का इजाफा हुआ, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 302 रुपये हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 318 रुपये तक पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर मजीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक रेट में 1 रुपये का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक डॉलर रेट की बात करें तो इंटरबैंक डॉलर रेट 302 रुपये हो गया है। ओपन मार्केट में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल सामने आई है। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 318 रुपये तक पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर एक बार फिर से मज़ीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक रेट में 1 रुपये का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक डॉलर रेट 302 रुपये हो चुका है, तो वहीं ओपन मार्केट में डॉलर रेट 318 रुपये तक पहुँच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर मज़ीद महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में रेट 1 रुपये का इजाफा हुआ है और इंटरबैंक रेट 302 रुपये हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर ने एक बार फिर से उड़ान भरना शुरू कर दी है। हर तरफ महंगाई के चर्चे हैं, क्या पकाएं क्या खाएं, शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। सरकारी रेट लिस्ट में आज भी 3 सब्जियां और 5 फल मजीद महंगे कर दिए गए। मटर 500, भिंडी 160, करेले 150 और आलू 100 रुपये किलो फरोख्त, जबकि अंगूर 450, आड़ू 400, आम 300, नाशपाती 250 रुपये किलो तक दस्तयाब है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपये की मामूली कमी आ गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज मार्केट के हवाले से बात की जाए तो जो सब्जियों के सरकारी नरकनामे जारी किए गए उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज जो है 7 रुपये महंगा करके 75 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का म्यारी प्याज जो है 110 से 120 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मिक्स दर्जे का प्याज जो है 100 से 90 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर जो है वो 110 रुपये फ़ी किलो तक, लहसुन जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, अदरक जो है 1050 से 1100 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जो मार्केट में जो सब्जियों फलों के जो नर्क वसूल किए जा रहे हैं शहरियों से, वो मनमाने नर्क जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि महंगाई के हवाले से बताइएगा, फल की ख़रीदारी कर रहे हैं, सब्जियाँ महंगी, कुछ चीज़ सस्ती है? कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है इधर, हर चीज़ महंगी है। जो भी चीज़ ले लो उसमें इजाफा ही इजाफा है, कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा ही चल रहा है कि जो चीज़ 80-90 रुपये थी वो इस टाइम 150-160 में पहुंची हुई है। डबल से ट्रिपल रेट हैं इधर, बहुत गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि जिस चीज़ की भी ख़रीदारी के लिए आएँ तो पता चलता है कि उसकी कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं और कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो भी जारी है। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें जो हैं बढ़ाई जा रही हैं। अब ब्रायलर की कीमत आज जो है 560 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि अंडे जो हैं वो 299 रुपये फ़ी दर्जन यानी कि 300 रुपये दर्जन तक मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। डेंगू मच्छर के हमले मज़ीद तेज़ हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान शहर से 19 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और वहीं सुबह भर की बात की जाए तो सुबह भर में 53 नए मरीज़ में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई है। शहर के अस्पतालों में डेंगू के 10 मरीज इलाज हैं और डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें, ऐसे हिदायत दी जा रही हैं। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल, डेंगू के वार का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है, SOPs के हवाले से क्या काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हालिया जो मॉनसून की बारिशें थे इसमें नकासियाब ना होने की वजह से लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं इनमें बदस्तूर और तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि इसके साथ साथ जो डेंगू लार्वा की अफवाह है इसमें भी खतरनाक हद तक जो इजाफा है ये हो चुका है। महकमा सेहत की जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक पंजाब के तमाम 36 जिला में 53 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर में तकरीबन 19 जो नए केसेज हैं ये सामने आ चुके हैं। इस हवाले से जो तबीब माहिरीन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब डेंगू लार्वा की जो अफवाइश है ये हो चुकी है। शहरियों को चाहिए कि जो एहतियाती तदाबीर है उसको अपनाएं, खासकर जो बीमार अफराद हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको चाहिए कि फुल जो आस्तीन वाले कपड़े हैं ये पहने, साथ मॉस्किटो जो लोशन है इसका इस्तेमाल करें। इस हवाले से जो सेक्रेटरी सेहत अली जानिन की जानिब से कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर जो 30,000 से ज्यादा डेंगू हॉटस्पॉट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल।
स्टेज ड्रामों में फहशी फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब आर्ट्स कौंसिल ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब आमिर मीर का कहना है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ड्रामा एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब वजारत इत्तलात और सकाफत की जो है वो बेहूदगी फैलाने वाले ड्रामा थिएटर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है और इस हवाले से पंजाब आर्ट काउंसिल की सिफारिश पर होम डिपार्टमेंट जो है वो सख्त एक्शन ले रहा है। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब आमिर मीर की हदायत पर जो है वो आर्ट काउंसिल ने स्टेज ड्रामों की आड़ में बेहूदगी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया है और पंजाब आर्ट काउंसिल की सिफारिश पर लाहौर कैंट में वाक़ शालिमार थिएटर को अब सील कर दिया गया है, जहाँ बेहुदा डांस जारी थे। दूसरी जगह पंजाब आर्ट काउंसिल ने डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, बहावलपुर, मुल्तान, रहीमजान, साहिवाल, बख्तर, शेखपुरा और पाकपतन को भी हदायत जारी की है कि ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अदाकारों, प्रोड्यूसर्स और थिएटर मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और 2 रोज कबल जो है लाहौर डिवीजन के 10 जो है ड्रामा थिएटर्स को जो है वो सील किया गया था बेहूदगी फैलाने की आड़ में। उन पर यह इल्जाम था और उस पर जो ड्रामा थिएटर्स थे उनको सील कर दिया गया था। मजीद एक थिएटर को सील किया गया और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर जो है मुख्तलिफ अजला के जहाँ पर थिएटर्स का जो है काम चल रहा है वहाँ पर उनको भी ये हदायत दी गई है कि ड्रामा एक्ट जो है उस पर सख्ती अमल कराएं और जो स्क्रिप्ट के बगैर जो ड्रामा फहाशी फैलाने में मुलव्वस हैं प्रोड्यूसर्स और मालकान उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। झूठे मुकदमात और भारी रिश्वत का इल्ज़ाम, कान्हा के रिहायशियों का DSP CIA के खिलाफ IG ऑफिस के बाहर एहतजाज। हमसे 12 बकरे और 6,75,000 रुपये रिश्वत वसूल की गई है। DIG इन्वेस्टिगेशन कसूरवार साबित हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजाहिरीन की IG पंजाब से इंसाफ की अपील है। इसी पर बात करेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। बताइए मुजाहिद, IG पंजाब की जानिब से कोई नोटिस लिया गया है? आज बिल्कुल, अभी तो शहरियों की जानिब से IG पंजाब के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया है और CIA पुलिस के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया गया है। वहाँ पर मौजूद जो शहरी थे उनका कहना था कि CIA पुलिस ने हमारे बच्चों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करके भारी रकम जो है रिश्वत की वो हासिल की है। एहतजाज करने वाले अफराद का कहना था कि दौरान पुलिस तफ्तीश हमारे बच्चों से 12 बकरे और नकदी जो है वो रिश्वत में वसूल की है और शहरियों का ये भी कहना था कि DIG इन्वेस्टिगेशन की इंक्वायरी में गुनाहगार साबित होने के बावजूद उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने शहरियों ने IG पंजाब से इंसाफ की अपील की है और शहरियों को कहना था कि CIA के जो एहलकार और अफसरान जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। बहुत शुक्रिया मुजाहिद। यौम दिफा 6 सितंबर शयान शान और भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। यौम दिफा मनाने के लिए तैयारियों से मुतल्लिक जायजा इजलास हुआ है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, यौम दिफा 6 सितंबर शान शान भरपूर अंदाज से मनाया जाएगा। यौम दिफा की तकरीबात रवायती जोश व जज्बे से मनाने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए कमीशन लाहौर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में महकमा इत्तलात व सकाफत पंजाब अली नवाज मलिक ने शिरकत की है। 6 सितंबर 1965 मार्के में पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने दुश्मन के इरादों को शिकस्त दी। कमीशन लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि यौम दिफा की निस्बत में से हुकूमती व शहरी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि अल हमरा आर्ट काउंसिल में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब का इनकाद किया जाएगा। MCL यौम दिफा की निस्बत से हलाल इस्तक़लाल तकरीब का इनकाद टाउन हॉल में होगा, जबकि तकरीब में 1965 की जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। इस वाले से मरूफ गुलकार व सुपरस्टार मिली नगमे व तराने परफॉर्म करेंगे। कमीशन का यह कहना है कि तकरीब में फौज पाकिस्तान व पुलिस के शोधा की फैमिलीज को मदऊ किया जाएगा। इजलास में जिले इंतजामिया, आर्ट काउंसिल, MCL, LDA व दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। महकमा रेलवे ने रवायत बरकरार रखी है तो वहीं मुतअद्दिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। कराची कोयटा से आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। कराची से आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 50 मिनट लेट है। रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट ताख़ीर का शिकार हुई है। मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पर बात करेंगे फ़हाद अमीन से। बताइए फ़हाद। आज बिल्कुल रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल जो है वो मामूल पर नहीं आ सका। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली आज भी मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। आज कराची से आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 50 मिनट की गैर मामूली ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह रहमान बाबा एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट, तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट और फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट लेट है।
लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट, पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट, शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 45, कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 40 और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट लेट है। इसी तरह मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 15 और खैबर मेल एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट की ताखीर से आ रही है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया फहद। सरकारी स्कूलों में कैसे हैं हालात और सहूलियात? डीसी लाहौर मुतहरिक हो गई हैं। सरकारी स्कूलों में सरप्राइज दौरे शुरू कर दिए हैं। डीसी लाहौर गवर्नमेंट बॉयज़ और गर्ल्स हाई स्कूल सांदा कला पहुंच गई। असातिज़ा की हाजिरी, कंप्यूटर और साइंस लेबॉर्ट्रियों को चेक किया। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर पंजाब की हदायत पर हर सालों के बाद सरकारी स्कूलों में बेहतरी की कोशिश की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सरकारी स्कूलों में सहूलियत का जायजा लेने के लिए सरप्राइज दौरे कर रही है। डीसी लाहौर आफिया हैदर बगैर इतला गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल सांदा कलां पहुंची, जहां पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर को सादा की हाजिरी, कंप्यूटर और साइंस लेबॉर्ट्रियों को चेक किया। इस वाले से क्लास रूम में बैठने की सहूलत, सफाई सुथराई, मुलाजमीन और मज़ामीन के मुतालिक सवाल किए गए। सफाई के नाक़िस इंतजाम पर स्कूल प्रिंसिपल को वार्निंग और इंतजाम पूरी बेहतर करने की हदायत की गई। स्कूल वाशरूम, कंप्यूटर और साइंस लैब्स में सफाई और इंतजाम बेहतर बनाने की भी हदायत की गई। इस वाले से डीसी लाहौर ने स्कूल प्रिंसिपल को स्कूल की खिड़कियां फौरी मरम्मत करने की हदायत की। इस वाले से अमारत की वाइट वाश और तदरीस के SOPs को सख्त करने की हदायत की गई है। स्कूल इंतजामिया को बच्चों को डेंगू से बचाव के लिए 0 पीरियड पढ़ाने की भी हदायत की गई है। इस वाले में शहर में होने वाली बारिशों के पेश नजर स्कूलों में पानी खड़ा न होने दिया जाए। असातिज़ा तालिब इल्मों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में बात होगी शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। तो मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि सुबह सवेरे बारिश के बायस शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। सूरज और बादलों में आग मचोले का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ चुकी है, जबकि मौसम का हाल बताने वालों का इस मुताबिक कहना है कि शहर लाहौर में आज भी वक्फे से मज़ीद बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे की बारिश के बायस हब्स और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें हमें कमी ही नज़र आ रही है। ताहाल जो मौसम है वो सूरज और बादलों की जो आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन सूरज की जो तपिश है वो हमें उस तरीके से महसूस नहीं हो रही जिस तरह गुज़िश्ता दिनों हमें देखने में नज़र आई। आज दर्जा हरारत में भी जो है वो नुमाया कमी ही नज़र आ रही है। शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो आज मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि शहर लाहौर में वक्फे से जो है वो मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। महकमा मौसमियात की अदाद शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का जो तनासुब है वो 82% रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा कि शहर लाहौर में बारिशों के बायस जो है वो गर्मी की जो शिद्दत है उसमें हमें कमी ही देखने में नज़र आएगी। अगर बात कर ली जाए तो बारिशों के पेश नज़र PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि किसान हजरात जो हैं वो मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए अपने काम को तरतीब दें। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर आज फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में 5वें नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 146 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे की बारिश के बायस लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशगोई जो है वो भी कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। शहर में कातिल डाकू बेलगाम हो गए, पुलिस नकेल डालने में नाकाम हो गई। नवाब टाउन में वारदात के दौरान मज़ामत पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से नौजवान जाबाक 2 जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त कामरान के नाम से हुई, जबकि पुलिस ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, नवाब टाउन में नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। डिकेटी मज़ामत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया है। मकतूल कामरान खान को मोटरसाइकिल सवार डाकू ने वारदात के दौरान जो है वो कत्ल किया है। फायरिंग की जद में आकर इसका दोस्त अमन जो है वो शदीद जख्मी हो गया, जिसके तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू ने इशारा यहाँ पर डिकेटी के दौरान जो है वो फायरिंग की, जिसके जरिए में इलाके में भी खौफ और एहसास फैल गया। हलाक होने वाले जो शख्स है उसकी लाश को मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया है, जबकि जख्मी होने वाले जो नौजवान था उसकी जो उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उसका इलाज जो है वो जारी है। वाक़े पर डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया।
CEO बाबर साहब डीन पीरियड में मुतहरिक हो चुके हैं। सफाई इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ से इमरान अकबर से। बताइए इमरान। आज बिल्कुल CLWMC बाबर साहब ने फील्ड में जायजा लिया, सफाई इंतजाम को चेक करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चुंगी अमर सिद्धू, शंघाई रोड, आशियाना रोड, फिरोजपुर रोड पर ऑपरेशन वर्किंग को देखा गया। निसर टाउन, अटारी सरोबा, गज्जू मत्ता, कमाहा की गलियों में सफाई इंतजाम का जायजा लिया। दुकानदारों और इलाका मकीनों से सफाई सूरत बारे बातचीत की। सफाई टीमें रोजाना की बुनियाद पर इलाका के क्लियरेंस यकीनी बनाए। इस वाले से निसर टाउन में मौजूद 38 ओपन प्लाट्स फौरी तौर पर क्लियर करवाने की हदायत की। आशियाना कमाहा रोड पर सेंट्रल डिवाइडर पर कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हदायत भी की। LWMC वर्कर्स तीनों शिफ्टों में अपनी जिम्मेदारियां बहुत शुक्रिया।